इन ग्वालों ने वो सुंदर फल खाया। फल खाने के बाद धूप में ये चले तो व्यास जी कहते हैं निदाघातम पीड़ता पपस्सु दुष्टम जलम। धूप तेज होने के कारण इनको प्यास लगी और इन्होंने विषैला जल काली कुंड का पी लिया। जल पीते ही यमुना के किनारे अचेत होकर के ये सब गिर पड़े। प्रेम से बोलो ठाकुर जी ने कृपा दृष्टि का अमृत पिलाकर इन सबको जीवित किया और प्रतिज्ञा की कि हम काली कुंड से काली नाग को भगा देंगे। परीक्षित जी परमात्मा दूसरे दिन आए लेकिन बलराम जी को साथ नहीं आए और भगवान ने गाय को चरने के लिए छोड़ दी। एक ऊंचे कदम्ब के पेड़ पर भगवान चढ़ गए। कृष्णा कदम्बादि आरूढ़ ततोति तुंगम अति तुंगम। बहुत एक ऊंचा पेड़ था कदम्ब का। भगवान उस पेड़ पर चढ़ गए और वहीं से ताल ठोकी। भगवान काली कुंड में कूद गए और जब काली कुंड में कूदे तो भगवान का पीतांबर मेघ के समान बप और काली कुंड का विषैला जल मिल करके पीली, लाल और नीली तरंगें जल में उत्पन्न होने लगी। भगवान गजराज की तरह उस जल में हाथ और पांव चला। काली नाग जागा, ऊपर आया और भगवान को एक पल परीक्षित जी देखता ही रह गया क्योंकि परमात्मा की सुंदर छवि थी। तो रूप में मुग्ध हुआ और देख रहा है प्रभु। व्यास जी वर्णन करते हैं तम बीक्ष तम प्रेक्षणीयम सुकुमार घनावदातम श्रीपत्सपीत वसनम सुमृत सुंदरास्यम। उस काली नाग ने देखा कि बड़ा सुंदर बालक है। 6 वर्ष की अवस्था पूर्ण नहीं है, सुकुमार शरीर है, मेघ के समान श्यामल वर्ण है, श्री वत्स का चिन्ह है, पीले वस्त्र धारण किए हैं, पीतांबर धारण किए और मंद मंद मुस्कुरा रहा है। स्मृति सुंदर बड़ी रहस्य भरी मुस्कुराहट है इस बालक। क्रीडंतम प्रतिभया और निर्भीक कालिंद्री के काली कुंड में निर्भीक होकर के ये बालक खेल रहा है। मानो हमें ये चुनौती दे रहा है, हमें ललकार रहा है। कालीनाथ के मन में क्रोध उत्पन्न। भगवान के कोमल अंगों पर इसने डसा लेकिन परीक्षित जी जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जिसके नाम के स्मरण करने से विष अमृत बन जाता है, उसके ऊपर विष का क्या प्रभाव पड़ा।
अब भगवान को ये बांधने लगा, फंदे लगाने लगा, तो भगवान हो गए दुबले। और जैसे ही इसने भगवान को जकड़ लिया तो स्थौल्यम बपुन, भगवान ने अपना शरीर मोटा किया। तो काली नाग का एक एक गुरिया चटक गया। भगवान कितने पतले हैं और कितने मोटे हैं इसकी कोई नाप नहीं है। भगवान अणु से भी छोटे हैं। अड़ोड़ियान महतो महियान, अणु से भी छोटे, परमाणु के बराबर हैं। और बड़ों में इतने बड़े जितना बड़ा कोई। तो कन्हैया मोटे हुए और फिर हीन तन हुए, पतले हुए, और लगाई छलांग और काली नाग के 100 फनों पर भगवान। अब भगवान घूम रहे हैं काली नाग के फनों एवं परिभ्रमम, भगवान भ्रमण कर रहे। काली नाग जिस फन को उठाता भगवान चरण के प्रहार से उस फन को पृथक कर दिया, इसके 100 फनों को अलग कर दिया और भगवान नाच रहे हैं। व्यास जी कहते अखिल कलाद गुरु ननर, अखिल कलाओं के गुरु लीला पुरुषोत्तम भगवान श्याम सुंदर काली नाग के फनों पर नाचने लगे। पादप प्रहार से काली नाग के मुख से रक्त निकलने, 100 फन अलग अलग हो गए। परीक्षित जी ये मूर्छित हो गया। इसकी पत्नियों ने विचार किया कि अब मेरे स्वामी के प्राण निकल जाएंगे। तो नाग पत्नियां सामने आई और भगवान की स्तुति करने लगी। अनुग्रहो अयम, महाराज इस पर अब दया करें, अब कृपा करें, अनुग्रह करें। भगवान बोले क्यों? नाग पत्नियां कहती हैं कि मैं स्वीकार करती हूं कि इसने आपका बहुत बड़ा अपराध किया, ये अपराधी है, दोषी। देखिए हम लोग अगर किसी से क्षमा भी मांगते हैं तो अपनी गलती नहीं स्वीकार करते, अपनी चूक, अपनी भूल हमें स्वीकार करनी चाहिए। नाग पत्नियां कहती हैं प्रभु क्षमा करो, इसने आपका अपराध किया, लेकिन अपराध करना इसकी योनि का सहज धर्म है। प्रेम से बोलो राम। अरे भाई, मानव योनि में जन्म लेकर के मनुष्य अपराध करता है, जबकि मानव योनि अपराध के लिए, गलती के लिए, दोष के लिए नहीं देते परमात्मा। परमात्मा बड़ी करुणा करके जीव को मनुष्य बनाते हैं। तीनों लोकों में जितनी भी रचनाएं हैं, विधाता की सर्वोत्कृष्ट, सर्व उत्कृष्ट कला है मानव शरीर की रचना। इसके लिए देवता भी तरसते हैं। और प्रभु आप मानव की काया देते हो, मानव का शरीर देते हो, और मनुष्य अपराध करता है और थोड़ी सी प्रार्थना में तुम क्षमा कर देते हो। जिसके संविधान में अपराध नहीं है और वो गलती करता, तो मेरे पति को तो अधम योनि मिली है। अपराध करना इसकी सहज प्रवृत्ति है, तो अब आप इसे क्षमा करें, उस पर दया करें। भगवान बोले तो काली कुंड को त्याग कर तुम लोग रमणक द्वीप चले। तब तक काली नाग भी आया
उसने भी प्रार्थना की। तो काली नाग ने अपनी एक व्यथा बताई कि मैं यहां देवर्षि नारद के कहने पर यहां रहा हूं। प्रभु, ये महात्मा सौभरी का आश्रम था। सौभरी ने मानधाता की 50 कन्याओं के साथ विवाह किया और केवल जल जीव को संसर्ग करते हुए देखकर सौभरी के विचारों में परिवर्तन आ गया। तो मानधाता के दरबार में गए। मानधाता ने अपनी 50 कन्याएं खड़ी की। बोले तुम्हारे योग्य जो हो। महात्मा सौभरी बोले ये तो सब सुंदर लग रहे हैं। तो 50 के साथ विवाह। और जब चलने लगे तो मानधाता ने कहा कि ये जंगल में नहीं रहेंगी तो राज सुख भी वहां होगा। ये आश्रम रिक्त पड़ा था, लेकिन आश्रम को शाप भी लगा था गरुण जी के न आने का। क्योंकि गरुण जी यहाँ मछलियां जब खाते थे तो महात्मा सौभरी मना करते थे, गरुण जी मानते नहीं। एक दिन सौभरी ऋषि ने शाप दे दिया कि गरुण जी आज के बाद यदि तुम यहाँ आए तो तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। और जब गरुण जी ने रमणक द्वीप पर आक्रमण किया, काली नाग पर, क्योंकि भोजन के लिए इसका नंबर था और ये गरुण जी के पास गए ही नहीं, तो गरुण जी ने आक्रमण कर दिया। तो बाएं सुनहले पंखे से इसको घायल छोड़ के गरुण जी चले। सोचा ये कि ये मर गया। देवर्षि नारद के हाथ का स्पर्श हुआ तो चेतना आ गई। बोला गरुण जी का भय है, हम कहाँ रहे। तो नारद जी ने स्थान बता दिया। तो परीक्षित जी से सुखदेव जी कहते सावई युगावासम, वो युगों से यहाँ रह रहा था, इसलिए इस स्थान का नाम काली कुंड हो गया, काली नाग के रहने के कारण। भगवान को इसने अपनी पीड़ा बताई। भगवान बोले अब मेरे चरणों के चिन्ह तुम्हारे सिर पर आ गए, इसलिए अब गरुण जी तुम्हारा विरोध नहीं करेंगे। और एक सूत्र भी है कि जब परमात्मा के द्वारा प्रदत्त कृपा अहिंसा जीव में प्रतिष्ठित हो जाती है तो शत्रुता का समन अपने आप हो जाता है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत त्यागा। अब तुम्हारा विरोध नहीं करेंगे। काली नाग पत्नियों को लेकर के भगवान को प्रणाम करके रमणक द्वीप की ओर चला। इधर ब्रजवासियों को पता चला कि भगवान काली कुंड में कूद गए तो आबाल वृद्ध वनिता सर्वे पशुवृत्या, सारे ब्रजवासी यमुना के किनारे खड़े। मैया यशोदा तो यमुना में कूदी जा रही थी, लेकिन रोहिणी और बलराम जी ने भगवान के प्रभाव को बता करके मैया यशोदा को रोक लिया। भगवान बाहर आए तो सबने भेंट की। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि भगवान वहीं रुके यमुना के। रात्रि में वन में आग लगी तो भगवान दावा नल का पान कर गए। इसके बाद कन्हैया चले। कहां से? तो भगवान ने वर्षा ऋतु शरद ऋतु का वर्णन किया और सुंदर वेणु गीत गोविंद ने गाया, मुरली बजाई तो 3 लोक मोहित हुए। इसके बाद शुकाचार्य जी कहते हैं कि हेमंत ऋतु के पहले महीने में, शास्त्रों में जिसको मार्गशीर्ष कहते हैं, अगहन, व्रज वनिताएं
भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए कात्यायनी देवी की बालू की मूर्ति बनाती थी, पूजा करती थी, यमुना में नित्य स्नान करती थी, नैवेद्य चढ़ाती, फल चढ़ाती, पकवान चढ़ाती और बड़े प्रेम के साथ मिलकर के सब पूजा करती थी और कहती थी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते। नंद बाबा को के पुत्र को मेरा पति बना दो, मैं तुम्हें प्रणाम करूं। एक दिन परमात्मा साधना सफल करने के लिए गए यमुना के किनारे। गोपियां निर्वस्त्र स्नान कर रही थी, यमुना के जल में डुबकी लगाई, बस उतनी ही देर में भगवान ने वस्त्र ले ली और पोटली बनाई, कदम्ब के पेड़ पर चढ़ गए। ग्वाल वालों के साथ आज परमात्मा मनोविनोद करने लगे और गोपियां जब जल से बाहर निकली, कहां तक, केवल मुख निकाला बाहर और कंठ तक जल में, तो देख लिया कि भगवान वस्त्र ले गए। मैं एक निवेदन करूं, वस्त्र हरण की कथा, जीव पर जब तक वासना के वस्त्र रहते हैं तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। तो वस्त्र हरण का मतलब है वासना के वस्त्रों को हरने की कथा है, चीर हरण की कथा। भगवान ने जब वस्त्रों की पोटली जब गोपियों ने देख ली तो गोपियां हाथ जोड़ करके भगवान से जल के मध्य से कहती कि हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर, हम सब तुम्हारी दासी हैं। हाथ जोड़ करके कहती हैं कि मुझे वस्त्र दे दो, अन्यथा मैं राजा से शिकायत करूं। भगवान बोले देखो, राजा की शिकायत को हम नहीं डरते, लेकिन भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तम वा करिष्यथा, अगर तुम मेरी दासी हो तो मैं जैसा कहूं वो तुम्हें करना चाहता। भगवान बोले अत्र आओ मेरे पास, अपने अपने वस्त्र ले जाओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूं, लेकिन एक शर्त है कि शुचि स्मृता, पवित्र मन से मेरे पास आना। प्रेम से बोलो राधे राधे। अर्थ समझ लीजिए, श्रीमद् भागवत महापुराण में भी ठाकुर जी यही कहते हैं कि पवित्र मन से मेरे पास आना। गीता पढ़ोगे तो भी गोविंद कहते हैं अर्जुन, जीव मुझे कुछ नहीं दे सकता तो अपना निर्मल मन तो मुझ में लगा ही सकता है। रामचरितमानस यदि पढ़ोगे तो निर्मल मन जन सो मोई, भगवान को और कुछ नहीं चाहिए, केवल एक पत्ता चाहिए और वो पत्ता है मन रूपी पत्ता। जिस दिन मन हमने परमात्मा को दे दिया तो हम बंधन से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि मन ही हमारे बंधन का और मोक्ष का कारण है। आज भगवान ने सबको बुलाया। भागवत जी में वर्णन है, सभी गोपियां आई, पाणिभ्याम योनिम आच्छा, अपने हाथों से मर्म स्थलों को दबा करके गोपियां आई। भाव ये है, हाथ कर्म के प्रतीक हैं। हम अपने जीवन के दुर्गुण को भी अगर छिपा सकते हैं तो सत्कर्म और सदकर्म के माध्यम से। भगवान ने सबको वस्त्र दिए,
और एक उपदेश दिया, गोपियों जहां तुम मेरी प्राप्ति के लिए ये व्रत कर रही हो, उपासना कर रही हो, वहीं बहुत बड़ा अधर्म भी कर रही हो, क्योंकि कभी किसी सरोवर में, सरिता में कहीं भी नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। जाओ तुम क्षमा याचना करो, सूर्य भगवान की पुत्री हैं, इनके हाथ जोड़ो। तब गोपियां गईं और यमुना से क्षमा प्रार्थना की। भगवान ने वस्त्र दिए, लेकिन कोई गोपी यहां से नहीं गई। भगवान बोले अब क्यों खड़ी हो? गोपियां कहती हैं कि गोविंद तुम्हारे शरीर का स्पर्श करना चाहते। भगवान बोले अभी नहीं, जब मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि में क्लींग नामक बीज मंत्र की से बंसी बजाऊंगा, और ये मैं बीज मंत्र बजाऊंगा। गोपियों तुम सुनकर के तब आना, शरद पूर्णिमा की रात्रि में तुम मेरा स्पर्श कर सकोगी, तब तक मेरी अविरल भक्ति तुम्हें प्राप्त होती रहेगी, तुम मेरी लीलाओं का चिंतन करती रहेगी। गोपियों ने गोविंद को प्रणाम किया और भगवान ने मिलन का समय गोपियों को दिया। तब गोपियां वहां से चली। भगवती गंगा के पावन पुलिन पर बैठकर सुखदेव जी महाराज ने